राजलदेसर के निकटवर्ती गांव कीतासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज भामाशाह कैलाश चंद्र डीडवानिया के आर्थिक सहयोग से राजलदेसर युवा विकास समिति के सानिध्य में कक्षा 1 से 8 तक 200 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित की गई। सरपंच सांवरमल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संस्था प्रधान लोकेश कुमार मीणा, ललित डीडवानिया, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश राव आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रायचंद शर्मा ने बच्चों को शिक्षा के बढ़ते कदम व सर्वांगीण विकास पर बल दिया। भामाशाह डीडवानिया ने विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और वे भविष्य में भी विद्यालय के विकास हेतु तत्पर रहेंगे। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित विद्यालय की अध्यापिका अनीता बालानिया का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। राजलदेसर जो युवा विकास समिति के सानिध्य में कैलाश चंद्र जी डीडवानिया जी की तरफ से जो आज ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरण का जो कार्यक्रम भी रखा गया, इनके लिए बहुत बहुत मैं उनको आभार और धन्यवाद देता हूँ कि विद्यालय के अंदर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अपने मूलभूत सुविधाएं भी नहीं ले पाते हैं, उनको उन्होंने स्वेटर आज प्रदान किए, तो उनको धन्यवाद। हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत सम्माननीय कैलाश भाई डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से कीतासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को 200 स्वेटर वितरण का जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं हमारे प्रेरक वकील साहब, हमारे स्कूल की अध्यापिका प्रेरक आदरणीय वकील साहब, आदरणीय भाई साहब कैलाश जी डीडवानिया का बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम समाज द्वारा समय समय होते रहे। हम सबको सरकार की तरफ देखने की जो आदत है उससे छुटकारा मिलेगा। इस तरह गुजरात में एक ऐसा सिस्टम है, हर गांव में इस तरह भामाशाहों को प्रेरित करके जो समाज की ज़रूरतें हैं पूरी करते हैं। मैं समझता हूँ ये शुरुआत आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ करके जो ज़रूरतें हैं बच्चों की, समाज की, भामाशाहों के सहयोग से पूर्ति होगी। और मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के सभी गुरुओं का आभार प्रकट करता हूँ। और राजलदेसर युवा विकास समिति जो अपने प्रयासों से राजलदेसर में हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवाएं हर क्षेत्र में कार्य करती है, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चूरू के खेल स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आज क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने किया। सहारण ने कहा कि खेल में भाग लेने से स्वास्थ्य सही रहता है, इसलिए प्रत्येक युवाओं को शिक्षा के साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रतियोगिता में पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, जिला कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष विनोद गढ़वाल, भाजपा नेता पद्म सिंह राठौड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। गढ़वाल ने बताया कि प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग, अंडर 16, 18 व 20 वर्गीय वर्ष के पुरुष, महिला व बालिकाओं ने भाग लिया। गढ़वाल ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी 17 से 18 दिसंबर को भरतपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला खेल स्टेडियम में 16, 18 और 20 वर्ष पुरुष व महिला क्रॉस कंट्री की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ी भरतपुर दिसंबर में प्रतियोगिता स्टेट प्रतियोगिता होगी, जिसमें भरतपुर जाएंगे। हाँ बताओ। जिसका उद्घाटन जिला प्रमुख श्री हरलाल जी सारण, चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद जी राड़ व पद्म सिंह जी राठौड़ व मेरे गुरु व चूरू के भीष्म पितामह खेल जगत में ठाकुरमल जी शर्मा ने किया। आपका नाम? विनोद गढ़वाल, अध्यक्ष चूरू जिला कुश्ती संघ चूरू। तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज पुराना बस स्टैंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पित कर मनाई। जांगिड़ ने कहा कि भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री भारत रत्न बाबा साहेब की पुण्यतिथि भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई गई। वे ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने देश को एक शानदार संविधान दिया।
व गरीब व समाज के उत्थान के लिए देश में शानदार काम किया। इस मौके पर महावीर पूनिया, दिलीप पूनिया, त्रिलोक कसवा आदि मौजूद रहे। कानून एवं न्याय मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज पुण्यतिथि पर भाजपा परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसी महान विभूति जिन्होंने हमारे देश को एक शानदार संविधान दिया और गरीब के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमेशा देश में काम किया, ऐसे महान विभूति को हम बारंबार नमन करते हैं और पूरे भाजपा परिवार की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं रतनगढ़ में आज संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बुद्ध धम्म रथ यात्रा समारोह समिति के तत्वाधान में जिला अस्पताल के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया था। आज के दिन हम सबको यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर व्याख्याता रेखाराम तालनिया, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, जेपी भाटी आदि उपस्थित थे। परिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राजकीय जालन हॉस्पिटल के सामने स्टैच्यू पर मनाया गया। रतनगढ़ के जितने भी समाजसेवी, कर्मचारी, अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करने के लिए आज एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है और प्रातःकालीन में बाबा साहब के स्टैचू के सामने पुष्पांजलि कर बाबा साहब को याद किया और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए, उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए सबने शपथ ली। जिला स्तरीय 66वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लाखाऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 17 और 19 वर्ष वर्ग में 7 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर खेलने के लिए चयन हुआ है। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक विजय सिंह भामू ने बताया कि विद्यालय के मनीष टूडी, सोयल, शाहिद खान, देवीलाल भाकर, पंकज बजाड़, कनिष्क व जाहिद खान का चयन राज्य स्तर पर हुआ है। खिलाड़ियों का आज विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य लियाकत अली सहित समस्त स्टाफ और ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। पिछले 28 वर्षों से प्रतिमाह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर का 339वां कैंप आज रतनगर के उप स्वास्थ्य केंद्र पर त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कैंप में 512 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर.के. सुरेखा ने बताया कि सामान्यतः 80% लोगों के दौरे 1 या 2 दवाइयों से नियंत्रित हो जाते हैं। बाकी 20% मरीजों में आजकल दौरे के नियंत्रण के लिए नई दवाइयों का आविष्कार हुआ है जो कि भारत में उपलब्ध है। वहीं वर्तमान में दौरे के नियंत्रण के लिए शल्य क्रिया भी भारत में उपलब्ध है। इस दौरान डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जयसिंह आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। आज त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 389वां कैंप संपन्न हुआ है, जिसमें करीब 512 मिर्गी रोगियों को निःशुल्क दवाई दी गई। यहाँ पर मिर्गी रोगियों के इलाज में मेरा अनुभव ये है कि करीब 80% रोगियों के तो दवाई, ऑर्डिनरी जो दवाई हम देते हैं मिर्गी रोग की, जो वो 2 से 3 साल अगर दी जाती है तो 80% रोगियों के दौरे बंद हो जाते हैं। ये 20 से 25% रोगी होते हैं जिनके दौरों में थोड़ा कम फ़ायदा होता है और इनके लिए आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनका जो भारतवर्ष में भी उपलब्ध हैं और जो दिन में केवल एक बार भी दी जाती है और आजकल उनकी कीमत भी काफ़ी कम हो गई है, जिससे कि आराम से उनको काम में लिया जा सकता है। और देखा गया कि पुरानी दवाइयों के साथ उनको देने से मिर्गी के दौरे काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। गीता जयंती के उपलक्ष्य में अबूझ सावे पर आयोजित विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों में ग्राम विकास अभियान अंतर्गत युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान की ओर से अनवरत चल रहे जागरूकता अभियान में जिला योग प्रचारक एवं स्वदेशी प्रवक्ता योगाचार्य नरेंद्र भारतीय ने उपस्थित जनों को थाली में जूठन न छोड़ने की शपथ दिलाई। ढाणी गुसाइयां, साखू फोर्ट, जैतपुरा आदि गाँव में ग्रामीण जनों ने थाली में जूठन न छोड़ने की शपथ ली।
श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय चूरू द्वारा संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र सेवा बस्ती के बस्ती प्रमुख राम कुमार के व्यवसायिक स्थल पर श्री हनुमान चालीसा पाठ का वाचन, आरती व श्री राम स्तुति की गई। इस अवसर पर हिंदू सद्भावना संगठन द्वारा प्रदत्त श्री राम दरबार की प्रतिमा भी भेंट कर देव स्थान पर स्थापित की गई। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में एक अधिकारी के घर पर हुई मौत के मामले में पिछले 7 दिनों से न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। रतनगढ़ में आज कर्मचारियों ने न्यायालय के आगे नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के आह्वान पर शुरू किया गया आंदोलन मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश माली ने बताया कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष नेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के आवास पर मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद न्याय की मांग की गई थी, लेकिन न्यायिक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर पहले जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया था। इस मौके पर भैराराम, सोमचंद, मनोज कुमार डूडी आदि मौजूद रहे। कर्मचारियों की मांग है, इस पे सकारात्मक विचार रखते हुए इस समस्या का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, न्यायार्थियों को समय पर न्याय मिल सके और ज़्यादा लंबी चलने से समस्या बढ़ेगी। 30 नवंबर से चल रही है। सही का समर्थन करते हैं, अधिवक्ता तो हमेशा सही पक्षकार का समर्थन करते हैं। सही काम होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और वकीलों ने हमेशा न्याय के लिए लोगों के साथ दिया है, चाहे वो कर्मचारी हो, न्यायार्थी हो। चूरू के पंखा सर्किल पर आज वाहन को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर मिठाई की दुकान में घुस गया। दुकानदार चाननलाल सैनी ने बताया कि शाम को 4:30 बजे एक ट्रैक्टर चालक पंखा सर्किल से ट्रैक्टर को मोड़ रहा था, तभी अचानक सामने एक वाहन आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में संतुलन बिगड़ने पर ट्रैक्टर मिठाई की दुकान में जा घुसा। दुकान में घुसने के कारण एक तख्ता, साइकिल, गैस की भट्टी और एक खड़ी जीप आदि के नुकसान हुआ। इस मौके पर दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। अचानक हुए घटनाक्रम से लोगों में भगदड़ मच गई। ये सामने से ट्रैक्टर आ रहा था घूम चक्कर से और 4:30 बजे के टाइम पे था और ड्राइवर गाड़ी बचाने के चक्कर में हमारा तख्ता और पाइप साइकिल तोड़ दिया और हमने भट्टी पे काम कर रहा था और भट्टी ने भी थोड़ा ला दिया। आपका नाम? चाननलाल सैनी। सरदारशहर तहसील के गांव मेलूसर बीकान में हाईवे पर सोमवार रात्रि लगभग 9 बजे एक पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मेलूसर बीकान निवासी रमेश प्रजापत पुत्र लोनाराम प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बात को लेकर आज मृतक के परिवार के लोग व अन्य समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चरी से शव लेने से मना कर दिया। मृतक के कुंतलसर निवासी मामा श्री राम प्रजापत ने बताया कि एफआईआर में पुलिस की गाड़ी के नाम मामला दर्ज करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ साथ परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांगों को अगर प्रशासन मानती है तो मृतक के शव को लिया जाएगा। सीधी सी बात है, कल जो मेलूसर में दुर्घटना हुई है ना, वो बहुत दयनीय स्थिति है। मैं आपको बता दूं, गांव के लोग आए हुए हैं, समाज के लोग आए हुए हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि भाई गरीब परिवार से वो बच्चा था, वो एसपी साहब की गाड़ी से, जिस गाड़ी से नामजद गाड़ी है उससे उसका एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चा नहीं रहा, तो उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए या उसकी बच्चों की जिम्मेदारी लेने के समान ने सब ने निर्णय किया है कि उस मृतक के परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिलनी चाहिए। तो सब ने मिलकर ये तय किया है कि कम से कम उसको 50 लाख रुपये और उसके घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही हम समझौता करेंगे, तो ही हम यहाँ से डेड बॉडी उठाएंगे। सीधी सी बात है, अगर इसकी कोई जिम्मेदारी लेना चाहे तो हमारे समाज के लोगों को बात कर लो, बात करके मैं हमारे लिखित में दे दो और मैं बॉडी उठा ले। पड़िहारा में पति के साथ पत्नी को नहीं भेजने से नाराज हुए दामाद ने शराब के नशे में अपने ससुर पर लाठी से वार कर दिया। घटना में घायल हुए ससुर की आज बीकानेर के उपचार के दौरान मौत हो गई। एएसआई हरफुल सिंह ने बताया कि 15 नवंबर को पड़िहारा निवासी 80 वर्षीय हुलासनाथ ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी कि सरदारशहर तहसील के गांव देरासर निवासी दामाद ने उसके सिर पर लाठी से वार कर उसे घायल कर दिया। हुलास ने
पीहर आई बेटी को दामाद के साथ नहीं भेजा था, जिस पर दामाद शराब के नशे में अपने ससुराल लाया और ससुर की पिटाई कर दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी दामाद को धारा 307 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।